दर्शकों, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 30 जून गुरुवार दोपहर का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। प्रोबेशनर आईपीएस विनोद मीणा की क्राइम ब्रांच ने बुधवार रात महाकाल थाने के कुम्हारवाड़ा क्षेत्र में जुआ घर पकड़ा है। इस जुआ घर में बड़े पैमाने पर जुआरी दांव लगा रहे थे। मौके से 10 जुआरी पकड़े गए हैं और 35,000 रुपए नगद इनसे जब्त भी किए गए हैं। दरअसल मोंटू ठाकुर नामक बदमाश अपने घर में ही जुआ घर चला रहा था। इस बात की जानकारी जब क्राइम ब्रांच को लगी तो सादी वर्दी में जाकर दबिश दी गई। जुआ घर में 10 लोग दांव लगाते मिले। इनसे 35,000 रुपए नगद भी जब्त किए गए हैं। आरोपियों को पैदल ही महाकाल थाने तक लाया गया। चाय वाले के खाते में करोड़ों के ट्रांजैक्शन के मामले में राहुल मालवीय ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। उसका आरोप है कि शेल कंपनियों के मार्फत उसके खाते में रुपया ट्रांसफर करने वाला सरगना सौरभ गुप्ता उसे धमका रहा है। वह इस मामले में राहुल की मौसी और उसके बेटे की मदद भी ले रहा है। चाय दुकान पर काम करने वाले राहुल मालवीय के खाते में 4 से 5 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन शेल कंपनियों के खाते से किया गया था। इस राशि का ट्रांजैक्शन इंदौर के सौरभ उर्फ संदीप गुप्ता ने किया था। आर्थिक अपराध की इस मामले में पुलिस ने सौरभ गुप्ता के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। प्रकरण के फरियादी राहुल मालवीय का आरोप है कि सौरभ उर्फ संदीप गुप्ता भी उसे समझौते के लिए धमका रहा है। इस काम में राहुल की मौसी का लड़का नितेश राठौर और उसकी मौसी शीला राठौर कोर्ट में समझौता करने के लिए दबाव बना रही हैं। नितेश दुबई में किसी बेकरी पर केक बनाने का काम करता है, जो कि अपनी मां शीला के मार्फत राहुल को धमका रहा है। नितेश और सौरभ का क्या कनेक्शन है, यह भी जांच का विषय है। राहुल की इस परेशानी को आप खुद राहुल की जुबानी सुनिए। जो कि मैंने मैसेज किए थे मेरे मौसी के लड़के को कि तू सौरभ के साथ मिला हुआ है और तू ये ठीक नहीं कर रहा क्योंकि तू मतलब तू भी जाएगा फंसेगा। तो उसने मेरे को ऑडियो करी थी कि तेरे को आऊँगा तो तेरे को जिंदा गाड़ दूंगा, जो करना जल्दी का, तेरा टाइम बहुत कम है ऐसा। तो उसके बाद मेरी मौसी उसके ठीक कुछ देर बाद मेरे घर जाके, हम महाकाल रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे, मैं घर जाके चिल्ला छोट करी और तोड़ फोड़ करी। तो उसके बाद फिर हम घर नहीं गए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोल रही थी ऑडियो पे। तो ऑडियो मेरे पास ही है, तो इसके लिए घर नहीं गए। फिर थाने जाते हैं हम, उससे पहले थाने पहुंच के उनने झूठी कंप्लेन करवा दी मेरे नाम की। कौन सा लगता है? चीमनगर मंडी। चीमनगर मंडी। तो हम वहाँ भी नहीं गए। फिर हम मम्मी गई थी लेके आवेदन, तो मम्मी को वहाँ से भगा दिया। क्यों कर रहा है ऐसा? क्या कारण है? क्या विवाद है जो उसके लिए कारण आपको परेशान कर रहा है? वो तो यही जाने क्योंकि ये एक तो मेरे से मकान छीनना चाहते हैं, मकान से बाहर निकलना चाहते हैं। और दूसरी बात कि सौरभ मेरे को धमका रिया है कि राजीनामा कर। तो मैं अभी मना कर दिया। पहले मैंने हाँ कही थी, पर कि मम्मी बोले कि मत कर, तो बोले उलझ जाएंगे अपन। तो मैं साफ मना कर दिया। तो उसके बाद फिर जब से वो परेशान कर रही है, मेरे को मैसेज करेगा तू होटल पर कप प्लेट ही धो सकता है, ये कर सकता है, और बहुत परेशान कर रही है। बोले तू कोर्ट। सौरभ और नितेश का क्या है आपस में? ये दोनों आपस में भगवान जाने क्या है, बाकी दोनों मिले हुए हैं ये तो पता, क्योंकि सौरभ ने खुद बोला मेरे को और कॉल किया था, बोले। और अभी कॉल आया था, नीतीश कुमार ने खुद बोला और नीतीश ने भी खुद बोला है। अच्छा, नितेश और उसकी मम्मी कौन है? आपको कौन लगते हैं? मेरी मौसी का लड़का है, मेरी मौसी शीला राठौर। शीला राठौर हाँ। और वो लड़की को जो मतलब भगी थी मेरे साथ, उसको मतलब उसको लेके गए थे ये, तो उसके खिलाफ क्या झूठी कंप्लेंट लिखाई हो, क्योंकि वो जब लेके गए थे हम पकड़ाए थे, तो जब तो कोई उसकी माँ ने कंप्लेंट नहीं की थी, छोड़ दिया था। और अब मतलब सोशल मीडिया में फ़ोटो डाले नहीं, मैंने स्टोरी डाली थी, तो उसकी माँ ने कहा था कि 1 साल बाद मैं तेरी शादी कर दूँगी। तो मैं ओके हो गया। अब इनके क्या प्लानिंग थी मुझे नहीं पता, तो मैंने डाले फ़ोटो। तो उसकी माँ को जब तो कुछ नहीं बोली, अब मौसी के साथ जाके ऐसी वारदात कर रही है। बहरहाल राहुल मालवीय का यह मामला पेचीदा होता जा रहा है। शेल कंपनियों के माध्यम से रुपए एकत्र कर अन्य लोगों के खाते में ट्रांसफर कर टैक्स की चोरी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अब देखने वाली बात यह है कि इस मामले में पुलिस कितनी तत्परता से काम करती है। नगर निगम चुनाव में प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इसी कड़ी में वह मोहल्ले मोहल्ले और घर घर जाकर मतदाताओं से रूबरू हो रहे हैं। वार्ड 25 की कांग्रेस प्रत्याशी सोनिया ठाकुर को मतदाता खूब पसंद कर रहे हैं। वो उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुन रही हैं और चुने जाने पर उनका निदान प्राथमिकता से करने का वादा भी कर रही हैं। सोनिया ने महापौर पद के प्रत्याशी महेश परमार के साथ बम्बनवाड़ा से अपना जनसंपर्क शुरू किया।
कुशलपुरा होते हुए वह बहादुरगंज पहुंची। जनसंपर्क के दौरान उनके प्रति मतदाताओं ने अपना समर्थन प्रकट किया और घर घर में उनका स्वागत भी किया। जनसंपर्क के दौरान भारी भीड़ चल रही थी और ये बता रही थी कि इस बार वार्ड में बदलाव होकर रहेगा। लोगों ने सोनिया ठाकुर को बताया कि पहले वाले पार्षद क्षेत्र में आते तक नहीं है, इसी कारण पूरे क्षेत्र में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। सोनिया ठाकुर और महेश परमार ने साफ किया कि अब ऐसी स्थिति नहीं होगी, आपकी समस्याओं को हाथों हाथ हल करवा दिया जाएगा। महेश परमार ने वार्ड वासियों से कहा कि आपका बेटा हूं, आपके ओटले पर यहीं बैठकर आपकी समस्याओं को हल करके दिखाऊंगा। क्षेत्र की महिलाओं ने महापौर प्रत्याशी और सोनिया ठाकुर को फूलों की मालाओं से लाद दिया। वार्ड में जगह जगह स्वागत मंच लगाए गए और ढोल और ताशे बजाकर अभिनंदन किया गया। महापौर प्रत्याशी का शॉल उड़ाकर सम्मान भी किया गया। महेश परमार ने स्वागत के प्रत्युत्तर में लोगों का आभार माना। आप सब लोगों ने स्वागत किया, सम्मान किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इधर वार्ड 25 में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए सोनिया ठाकुर जिताओ समिति का गठन किया गया है। समिति के सदस्य संदीप सूर्यवंशी, कैलाश बिडलिया, राज बिडलिया, गोलू सूर्यवंशी जैसे कार्यकर्ता पूरी ताकत से वार्ड में जीत दिलवाने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कांग्रेस के राज्य चुनाव आयोग ने शिकायत की है। इसमें आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप उन पर लगाया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता विवेक गुप्ता ने बताया कि कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी महेश परमार की लोकप्रियता से घबराए सीएम ने उज्जैन की सभा में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा करके आचार संहिता का उल्लंघन कर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की है। आचार संहिता लागू होने से कोई घोषणा सभा के मंच से सीएम नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा किया, बल्कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में पढ़ाने का दावा तक कर दिया। गुप्ता ने बताया कि राज्य चुनाव आयोग के 7 जिला निर्वाचन अधिकारी को भी ईमेल से शिकायत की है। इसमें सीएम पर कार्रवाई की मांग की गई है। नौकरी देने के बहाने महाराष्ट्र से लाकर एक युवती को बेचने और फिर उसके साथ ज्यादती करने जैसे गंभीर आरोप के मामले में 3 आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। दरअसल महाराष्ट्र की निवासी युवती को उसके रिश्तेदार देवानंद गवई और देवानंद सरवड़े उस्मानाबाद में नितिन उर्फ प्रवीण सालुके के पास लेकर आए थे। नितिन युवती को देवास ले आया, फिर नितिन अपने दोस्त अमृत पटेल और नीरज के साथ युवती को बरखेड़ी ले गए और भारत नामक युवक से उसकी शादी तय करवा दी। मना करने पर इन्होंने युवती को धमकाया भी। फिर वह युवती को उज्जैन कोर्ट लाए और धमकाकर शादी की नोटरी करवा दी। इसी बीच नितिन ने युवती के साथ कई बार दुष्कर्म किया। नितिन की पत्नी मोना ने भी युवती को बंधक बनाकर रखा। कोर्ट ने नितिन की आजीवन कारावास, उसकी पत्नी मोना को 4 साल और अमृत पटेल को 7 साल की सजा सुनाई है। और अब खबरें दे दनादन। राजस्थान के उदयपुर में हुई जघन्य हत्या के विरोध में बुधवार को विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने आतंकवाद के रूप में 2 जिहादियों का पुतला दहन कर घटना की निंदा की। इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए बजरंग दल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी पुतला फूका। बजरंग दल ने कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपियों को गोली मारने की मांग की है। पक्षियों की सुरक्षा एवं आवास को दृष्टिगत रखते हुए मंगलनाथ मंदिर परिसर में बनाए गए 55 फीट ऊंचे पक्षी घर में लगभग 2000 पक्षियों को आश्रय मिल रहा है। पक्षी घर में 650 घोंसले हैं। एक घोंसले में 2 से 3 पक्षी रह लेते हैं। साथ ही इनके लिए दाना पानी का इंतजाम भी किया जाता है। यदि वे कहीं से दाना चुग कर आते हैं तो वे यहाँ विश्राम कर सकते हैं। जंगल खत्म होने से पक्षियों के प्राकृतिक घोंसले उजड़ रहे हैं। यह नए तरह से इंतजाम पक्षियों को आसरा देंगे। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम ने सिविल एवं सेप्टिक टैंक की सफाई कार्य करने वाले नगर निगम के सफाई सुरक्षा मित्रों के लिए कार्यशाला का आयोजन बुधवार को किया। गुजरात के रमेश भाई देसाई ने प्रशिक्षण दिया है। नगर निगम ने कालिदास उद्यान में 120, MR5 डिवाइडर पर 150, उद्यान मार्ग स्थित जज कॉलोनी में 250, ढांचा भवन उद्यान में 150 पौधे लगाए। अभी तक निगम द्वारा 7948 पौधे रोपे जा चुके हैं। निगम द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम निरंतर चल रहा है। उज्जैन की बेटी शिखा कपाड़िया ने ऑनलाइन MBA कर दुबई में डिग्री प्राप्त की है। साथ ही 85% अंक लाकर DN मेडल प्राप्त किया। आभा राकेश बांटिया ने बताया शिखा कपाड़िया ग्रेजुएशन में मेरिट होल्डर रही हैं।
भारतीय संस्कृति रूपी परिधान अलग अलग प्रदेशों के एवं भिन्न भिन्न कलाओं के धागों से मिलकर बुना हुआ है। यह अनेकता में एकता का प्रतीक है। इस पर आपको गर्व होना चाहिए। ये बात नई दिल्ली से आए युवा कथक नृत्यकार विश्वदीप ने स्पीक मैके एवं IOCL के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 5 दिवसीय कार्यशाला प्रदर्शन के तीसरे दिन कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास दशहरा मैदान पर छात्राओं से कही है। बलाई समाज के वरिष्ठ समाज सेवी एवं बलाई टुडे पत्रिका के संपादक हरीश सिंह गुड़पालिया का निधन हो गया। अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और उनकी जान चली गई। उनके निधन पर समस्त मीडिया जगत गहरा शोक प्रकट करता है। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।